फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस कर रहे थे, बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, बैकग्राउंड डिस्कस कर लिए थे, मीन्स माहौल बन चुका था। अब देखना है हमें कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो रहा वो फेजेज में कैसे डेवलप हुआ है, मीन्स टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ग्रोथ का डेवलपमेंट रहा है कैसे, कभी लो, कभी हाई, कभी स्टैग्नेंट। देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 4 फेजेज में इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ को डिवाइड करते हैं। क्या होता है? फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 4 फेजेस का टाइम तो देखोगे, फर्स्ट फेज को हम लोग बेटा 1901 से 1921 तक कंसीडर करते हैं। उसी तरह सेकेंड फेज आफ्टर 1921, 1921 टू 1951। थर्ड फेज आफ्टर 1951 मीन्स 1951 टू 1981 and last phase from 1981 to at present या टिल present बोल सकते हो, at present या टिल present। क्या? तो पॉपुलेशन फेज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, पॉपुलेशन डेवलपमेंट को हम लोग ग्रोथ को 4 फेजेज में डिवाइड किया। फेज 1 1901 टू 1921, फेज सेकंड 1921 टू 1951, फेज थर्ड 1951 टू 1981 एंड फेज फोर्थ 1981 टू टिल प्रेजेंट। अब देखते हैं वन बाई वन। फेज 1 टाइम से लग रहा है 1901 टू 1921। हम लोग क्या थे? ब्रिटिश का कॉलोनी थे। वो लोग हमारे मैन पावर पे क्यों ध्यान देंगे? नहीं ध्यान देंगे। उनको क्या मतलब है? उन्हें तो बस धन लूटना है। तो क्या होगा इस फेज में हम लोग का क्या था देखना, डेथ रेट भी हाई और बर्थ रेट भी हाई। ध्यान से सुनते हैं। और अभी हम लोग ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया था? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और इस फेज में हमारा दोनों हाई है, मीन्स बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई। तो जितने लोग ऑलमोस्ट जन्म ले लिए हैं, ऑलमोस्ट उतने लोग की डेथ हो जा रही है। ऑलमोस्ट जन्म जितना लिए डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट 0, मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हो। तो इसी कारण इस फेज का नाम क्या हो गया? स्टेशनरी फेज या स्टैग्नेंट फेज। क्या इस फेज का नाम दे दिया हमने? स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज या स्टैग्नेंट फेज। क्या? स्टैग्नेंट फेज। क्यों दिया? क्योंकि दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर, जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने लोग की डेथ हो जा रही थी। इस कारण से रिजल्टेंट 0। तो डेथ रेट हाई, बर्थ रेट हाई। और क्या क्या रीजन हो सकता था? तो देखना और क्या क्या रीजन हो सकता था। तो वहां पे ट्रांस एंड कम्युनिकेशन, मीन्स अभी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो फूड और सप्लाई का इशू आ रहा था। मीन्स फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई का प्रॉपर हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे थे इस इशू को। तो क्या हो रहा था? मान लो जहां फूड पहुंचना है टाइम पे नहीं पहुंचा, या बेसिक नीड्स नहीं पहुंच पाया, तो लोगों को क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डेथ होगी ज्यादा। और क्या था उस समय? और देख सकते हो उस समय हमारा क्या होगा डेथ का। और क्या रीजन हो सकता है? ये टाइम देखो बेटा, 1914 टू 1918 क्या है? वर्ल्ड वार 1। बहुत लोगों की डेथ हो जाएगी ना। वो लोग सर इंडिया तो उस समय कॉलोनी था, गुलाम था, ये तो वार में पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो कैसे डेथ हो जाएगी? तो इंडियन पब्लिक, इंडियन फौज तो पार्टिसिपेट की थी ना। आप लोग को ध्यान भी होगा, हम लोग
यहाँ तक कि गांधी जी भी चंदा करके अंग्रेजों को पैसा दे रहे थे, और हम लोग को ये उम्मीद था कि वर्ल्ड वार में हम लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे, बदले में हमें आज़ादी मिल जाएगी। दैट्स वाई एक रीज़न ये था कि क्या हो रहा था कि हमारा डेथ रेट हाई हो जा रहा था, और लोगों की परसेप्शन सोच सकते हो, लोगों की उस समय परसेप्शन थी कि मान लो कम बच्चे रहे और उसकी डेथ हो गई, तो और एक तरह से कुछ हद तक सही भी थी, डेथ रेट हाई है, तो मान लो कोई एक लड़का रखे और उनकी डेथ हो गई, या एक लड़की रखे उनकी डेथ हो गई, तो इस उम्मीद में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते थे, और इस कारण से बर्थ हाई रहेगा। डेथ हाई रहने का बहुत सारे रीजन है। मेडिकल फैसिलिटी, हाँ मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ, और बोल सकते हो मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल लो था। मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो था। तो जब मेडिकल फैसिलिटी लो रहेगा तो छोटी मोटी इश्यूज में भी क्या होगा, लोग की डेथ हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें एक साथ थी, वर्ल्ड वार 1 भी हो गया और बर्थ रेट हाई। एक तो देखो यहाँ पे कोई वैसा प्रॉपर प्लानिंग नहीं था कि लोगों को बताया जाए हम दो हमारे दो, या जब देसी कॉलोनी है तो लोगों को कहाँ पता कि अभी क्या करना। अभी बेसिक चीज़ें तो पूरी होनी थी कि किसी तरह हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाए, ये करें। तो क्या रहा, फर्स्ट फेज 1901 टू 1921 स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज बोलते हैं। डेथ रेट बर्थ रेट दोनों हाई, इसलिए नेट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 के बराबर था, तो नाम दे दिया स्टेशनरी। हुआ क्यों था, तो डेथ रेट का तो बता चुका हूँ, वर्ल्ड वार 1 भी हुआ, प्लस में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं था। बर्थ रेट लोगों के पास बोल सकते हो कि वैसी मेंटलिटी भी नहीं आई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, और हमारी कोई प्रायोरिटी में भी नहीं थी। और जब प्रायोरिटी में नहीं थी तो लोगों में जागरूकता ऐसी नहीं आ गई कि हमें बच्चे कम रखना है, तो बर्थ भी हाई, डेथ भी हाई। इसी बीच में एक पीरियड आता है 1901 टू 21, इस फेज में एक डिकेड रहा था इंडियन हिस्ट्री में, याद कर ले सकते हो, जहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का था। निगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का था। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है पीसीएस एग्जाम में भी, यूपीएससी में भी, छोटा मोटा एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में भी। ध्यान से सुनते हैं। बोला 1911 टू 1921 कौन सा डिकेड है बेटा, निगेटिव ग्रोथ रेट का डिकेड। लेकिन 1921 टू 1951 नेक्स्ट फेज पे हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बर्थ रेट तो हाई ही है, क्या बर्थ रेट जो था उसी हाई है, और डेथ रेट ना बेटा इस रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी सी सुधार हुई है, मीन्स कम हुई है। अब देखो बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट थोड़ी कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। रिजल्टेंट 0 से तो ज़्यादा ही होगा ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ वाली या स्टेडी ग्रोथ का फेज। इसको जैसे बोले थे ना स्टैग्नेंट फेज, इसको बोल सकते हो स्टेडी ग्रोथ का फेज। मीन्स धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। और हम देखेंगे कि यहां से जो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते ही रहा। इसलिए 1921 इंडियन के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी का टर्म दिया जाता है ग्रेट डिवाइड। एक टर्म आएगा ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफी, ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफी, ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक, इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री, इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री, इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री। तो आज से क्लियर, 4 ऑप्शंस रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज टर्म एज द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री। ऑप्शंस रहेगा 1911, 1921, 1931, 1951। ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बहुत होती है। तो हम बता चुके हैं कौन सा 1921। रीजन क्या था, तो रीजन था सर यहां तक निगेटिव ग्रोथ थी एक डिकेड का, इसके बाद से पॉजिटिव ही रहा है हमेशा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफी हिस्ट्री, ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफी हिस्ट्री। इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, या इसी को बोलते हैं डिफाइनिंग ईयर, इसी को बोलते हैं डिफाइनिंग ईयर, भी एक और नाम होता है डिफाइनिंग ईयर। क्लियर, यहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट जाना है, किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द
ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री, और योर आंसर विल बी 1921। क्यों रहा था? फिर से रीजन, क्योंकि उसके पहले निगेटिव ग्रोथ रेट था, अब पॉजिटिव होना शुरू हो गया था, इसलिए बोलते हैं। तो बेटा फेज 1 की चीज़ें कंप्लीट हो गई। ग्रेट डिवाइडिंग क्यों बोला हम लोग देख लिए। फेज 2 में चलते हैं। स्टीडी ग्रोथ रेट होने लग गया तो क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे चीज देखो ध्यान से, जब इंडियन नेशनलिज्म यहाँ राइज पे था, गांधी जी का फेज आ जाएगा, तो इंग्लिश मैन भी थोड़ी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ठीक करेंगे, तो जो यहाँ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का इशू था ना, वो भी थोड़ा बेटर होगा। तो जब बेटर होगा बेटा, तो लोगों को समय पे खाना पीना मिलने लगेगा, चीज़ें रिक्वायर्ड वस्तुएं मिलने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी बर्थ डेथ रेट पे कंट्रोल होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा देखेंगे कि स्टेडी ग्रोथ रेट का फेज ये पढ़ेंगे 1921 टू 1951। थर्ड फेज 1951 टू 1981, ये कौन सा फेज था, तो इसे बोलेंगे एक्सप्लोशन फेज, एक्सप्लोसिव फेज। ध्यान से सुनते हैं, एक्सप्लोसिव क्यों, तो बेटा इस फेज में हम लोग हाई लेवल पे, ध्यान से सुनो, बर्थ रेट यहीं से हाई होने लगा था, तो बर्थ रेट तो शुरू से ही हाई था, और डेथ रेट क्या रहा सर, देखो डेथ रेट क्या रहा, तो हम लोग अब 1947 में इंडिपेंडेंस गेन कर चुके थे, तो अब देखो अपनी गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ फैसिलिटी सब पे ध्यान देने लगी थी, तो हेल्थ फैसिलिटी क्या हो जाएगा, हेल्थ और अदर फैसिलिटीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, फैसिलिटीज बेटर होगा। तो जब बेटर होगा तो लोग तो मान नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं, बर्थ रेट अपना देश पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डेथ कम हो रहा है, प्लस में गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चली ताकि लोगों का डेवलपमेंट अच्छा से हो सके, तो गवर्नमेंट की स्कीम भी चली डेथ रेट को लेकर के। इसी फेज में देखना, इसी फेज में परेशान होकर के फैमिली प्लानिंग की बात 1951 के बाद ही होने लगी थी, क्योंकि पॉपुलेशन इस हाई लेवल पे पहुंच गया था। और इसी फेज में देखना 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी इंदिरा जी डिक्लेयर की थी, और उसी फेज में ये बातें चलती है कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके नसबंदी भी करवाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रेट हमारा हाई हो चुका था, एक्सप्लोसिव रेट पे चल चुके थे। और इसको प्रूव करने के लिए आप अपने बुक की तरफ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, एक चीज़ उसके पहले और देख लो, और बढ़ने का पॉपुलेशन क्या रीजन होगा, माइग्रेशन इशू भी इस समय रहा बेटा, माइग्रेशन इशू कहाँ से, तो याद करो 1971 बांग्लादेश न्यू कंट्री बना, और उस न्यू कंट्री बनने के पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितने बांग्लादेशी रिफ्यूजी आ चुके थे। वार होने का, इंडिया पाकिस्तान वार होने का रीजन भी तो एक यही था। तो रिफ्यूजी इशू कौन कौन सा कंट्री, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी कुछ, तिब्बतियन, तो ये सब क्या था, हमारे आस पड़ोस से रिफ्यूजी इशू मीन्स माइग्रेशन हो चुका था। तो इसी को इंड्यूस्ड वाली जो फैक्टर थी ना, वो तो उसका भी एक अहम रोल रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन में हमारे देश का, क्योंकि दूसरे देश के लोग आ गए, हम लोग कहाँ मानने वाले, हम लोग तो ऑलरेडी इतने थे, दूसरे देश के भी लोग आ गए, क्या होगा बेटा, समझ ही रहो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ा अचानक, इसी से इस फेज को एक्सप्लोसिव रेट बोलते हैं। और आप लोग फिर से आ जाएं अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में भी यही जब देखोगे तो नेक्स्ट जो देखें वो क्या है बेटा, एक्सप्लोसिव। देखो आप यहाँ पे पेज नंबर 145 के बाद आ गया अपेंडिक्स आपका 2, डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया का दिखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ से 19, पहले देखो 1951 टू 1961 कितना है ग्रोथ रेट, नेचुरल इंक्रीज 18.9, 22.71 से 81, तो देखते हैं कहाँ, पहले तो कितना रहा 18.9, 22.1 और 22.2, इतना ज़्यादा 22.2, कहाँ तक 1981 आते आते तक 22.2 तक हम लोग पहुँच गए थे पर डिकेड, मीन्स ईयरली निकालोगे तो ऑलमोस्ट 2.22 2.25 बोल सकते हो % पर ईयर से हम लोग की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब देखो नेक्स्ट फेज अभी तक जो चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है, तो देखे ही होंगे क्या होगा, तो देखे होंगे अभी तक हम लोग को क्या रहता है, तो अभी तक आप देख सकते हो। अब हम लोग इस रेस्पेक्ट में स्लो डाउन हुए हैं,
मीन्स अब लोग जागरूक हो चुका है। जैसे नॉर्मल भी आप अपने गांव, घर, मोहल्ले, टाउन देख सकते हो कि लोग चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, दो से ज्यादा मैक्सिमम अब नहीं दिख रहे हैं। अब देखो, क्योंकि लोगों को पता है हमें कोई एक ही रखो, उसको अच्छे फैसिलिटीज दो, अच्छा लालन पालन दो, स्कूल अच्छा दो, रहन सहन अच्छा सिखाओ, खाना पीना ढंग से दो, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, तो इस फेज में हम लोग थोड़ी स्टेबल हो रहे हैं। मीन्स क्या कर सकते हो, स्टेबल टर्म बाद में यूज करूंगा। रिप्लेसमेंट रेट जब 2.1 होती है उसी को फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। मीन्स बोल सकते हो कि जितने पॉपुलेशन जनरेट हो रहा है उतनी डेथ हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। आएंगे हम लोग इस फेज में। क्या हुआ है बेटा, तो इस फेज में आप ध्यान से देखो, बर्थ रेट भी लोग धीरे धीरे लो कर रहे हैं और डेथ रेट तो लो है ही, क्योंकि आज तो अच्छी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास। बर्थ रेट लो होने का रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, अच्छा इस फेज में एक चीज छूट रहा था, पॉपुलेशन हाई होने का फर्स्ट रीजन में भी एक रीजन रहा था बेटा, इलिटरेसी। क्योंकि इलिटरेट पीपुल को कहां पता कि कैसे लालन पालन बच्चों को दिया जाए। वो तो बस महिलाएं होती है, बच्चा पैदा करने का मशीन लगा दो भाई। और लोगों को यह भी लगता था कि जितने बेटे बेटियां ज़्यादा होगी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, क्योंकि 4 बेटे तो कमा करके ला के देगा। अरे भाई 13-14 साल में उसकी शादी करोगे तो रुका रहेगा तेरे लिए, वो भी अपना पॉपुलेशन जनरेशन मशीन स्टार्ट करेगा, उसके भी चुन्नू मुन्नू 4-5, तो कहाँ आपको पैसा देगा उस। और सोचो किसी के 3-4 बच्चे, तो मेंटली फिजिकली कहाँ रहेगा यार सही। पहले तो महिलाएं, उसकी फीमेल्स का क्या हाल होगा बताओ, उसके वाइफ का 3-4 बच्चे पैदा करने पहले फिजिकली क्या उनकी सिचुएशन होगी। और फिर वो सबको, किसी का स्कूल बैग नहीं है, किसी का जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, मेंटली भी परेशान। तो इस फेज का ये सिचुएशन था। अब यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही एजुकेशन लेवल हाई हुआ, लिटरेसी रेट हाई हुआ, तो लिटरेसी रेट जब हाई रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा एक तो खुद जागरूक हो जाएंगे, दूसरी क्या हुआ है, मैरिज का एज बढ़ा है, मैरिज का एज बढ़ा है, मैरिज एज। और अभी तो देखो कि फीमेल्स का भी 21 हो ही गया है, गवर्नमेंट ले आई है। तो मैरिज का एज जब बढ़ेगा ना, तो ध्यान से सुनते हैं। अब मान लो किसी लड़की का 13 साल में शादी हो जाए और किसी का 23-24 में हो, तो उस 10 साल के बीच में वो क्या हो जाएगा कि उस 10 साल के बीच में मान लो 2-3 बच्चे हो जाते, और ये 23 में होगा तो ज्यादा मैच्योर होगी, समझदार होगी। तो समझदार होगी तो वो बस वो फैमिली को भी अप्रोच कर देगी, क्या मैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन हूं क्या कि 4, 5, 7, 8 लगा दिए हो। तो जब मैरिज एज बढ़ा, लिटरेसी खासकर के वीमेन में जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उससे अपने आप बर्थ रेट थोड़ा कंट्रोल होने लगेगा। डेथ रेट, मेडिकल फैसिलिटी आज अच्छा है। देखो कोरोना जैसा भी जब पेंडेमिक आया, ठीक है अब उतने बड़े पेंडेमिक था, हुई डेथ, लेकिन बाकी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारा सिचुएशन खास करके यूएसए जैसे सुपर पावर के रिस्पेक्ट में ठीक था, और वैक्सीन बना भी लिया हम लोगों ने टाइम से। तो हमारी आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा हो चुका है कि बड़े बड़े पेंडेमिक को जब डील कर चुके हैं, तो डेथ कहाँ से छोटी सी बीमारी में हो गई। तो आजकल बर्थ रेट भी लो कर रहे हैं, डेथ रेट भी लो हो रहा है, एजुकेशन लिटरेसी लेवल हाई हो चुका है। और लिटरेसी लेवल जब हाई हो चुका है तो हम एट परसेंट देखते हैं कि धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। और लेटेस्ट हमारा रिपोर्ट है कि हमारा फर्टिलिटी रेट 2 हो चुका है। फर्टिलिटी रेट बेटा क्या है, एट प्रेजेंट 2020 का रिपोर्ट है 2, जबकि होना चाहिए 2.1। ये सर क्यों है, आप देखोगे 2011 का सेंसस भी देखना, जहां तक हमें याद आ रहा है फर्टिलिटी रेट हमारा 2.3 है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है बेटा, एक कपल मीन्स हस्बैंड और वाइफ मिल करके जितने बच्चा पैदा कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। हमें स्टैंडर्ड चाहिए 2.1। बोले सर 2.1 क्या मतलब, 2 बच्चे पैदा करेंगे और एक का हाथ या पांव केवल जन्म देंगे, ऐसा नहीं होता है। 2.1 का मतलब हुआ कि जिसे 2 कपल, तो 2 लोग मिलकर के 2 बच्चे पैदा करें तो इक्वल हो गया। प्लस में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो किसी कारण से चाइल्ड का बर्थ नहीं कर सकते हैं, इनकैपेबल बोल सकते हो उनको, इनफर्टाइल भी बोल सकते हो, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, तो उनको बैलेंस करने के लिए
यदि एवरेज पर कपल 2.1 चाइल्ड है तो हमारा पॉपुलेशन का स्टेबल बोला जाता है, मींस रिप्लेसमेंट रेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जितने लोग डेथ करेंगे उतने वर्थ करेंगे और हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी मेंटेन रहेगा। अब इस कारण से 2.3 था 2011 में, हमें उसे 2.1 तक लाना था, लेकिन लेटेस्ट 2020 का रिपोर्ट है क्या है कि 2 तक चले आए हैं। सोचो, मीन्स जो चाहिए था उससे भी सुधार कर लिया लोगों ने। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट डंडा मार के सुधार कर रही है चाइना जैसा, या 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड पॉलिसी है, नहीं, ये सब सुधार हुआ है, हमारी थिंकिंग में सुधार हुआ है। किसी का एग्जाम्पल देखना, उसके पिताजी मान लो 4-5 भाई थे, वो ज्यादा से ज्यादा 2 रहेगा। तो इस फेज में हम लोग देखें क्या हुआ, इस फेज में हमारा चीजें क्या इसलिए कंट्रोल हो रही है क्योंकि हम लोग सुधार कर लिए हैं। इसलिए देखना आज भी चलेगा कि पूरे इंडिया लेवल पे पॉपुलेशन स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी लाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं लाओ, मेरा पर्सनल थिंकिंग है, नहीं भी लाओगे तो चलेगा। लोगों को जैसे ही एजुकेटेड कर दोगे, महिलाएं अपना राइट जानना शुरू कर देगी, तो अपने आप देख लें, वो तो समझ जाएंगे कि ये नहीं है कि बच्चा पैदा करना ऊपर वाले की देन है, लगे हुए हैं लोग। क्यों भाई, बच्चा पैदा करना हमारा काम है, हम क्यों छोड़ देंगे ऊपर वाले पे, लगे रहेंगे जितना दिन मन करे। तो ये सब ये है हमारा 4 फेजेज, एक बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ये हमारे देश में फेजेज में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ बेटा। फर्स्ट फेज 1901 to 1921, सेकेंड 1921 to 51, थर्ड 1951 to 81 एंड फोर्थ 1981 to 8 परसेंट। फर्स्ट को स्टेशनरी फेज या स्टैग्नेंट फेज बोले, क्यों? क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई था, उस कारण से पॉपुलेशन नेग्लिजिबल के अकॉर्डिंग बोल सकते, नेग्लिजिबल लेवल पे बढ़ा है। और क्या वहाँ पे ऐसा रीजन क्यों रहा था? क्योंकि लोगों की थिंकिंग थी कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, रिसोर्स मानते थे पॉपुलेशन को। और दूसरी डर था कि डेथ भी हाई है तो कम रखेंगे, डेथ हो गई तो। तीसरी, गवर्नमेंट वैसा जागरूकता में नहीं फैला पा रहे थे क्योंकि कॉलोनी पीरियड में हम लोग थे। फोर्थ क्या था, वर्ल्ड वार उसी समय हुआ तो उस समय भी लोगों की डेथ होगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ठीक नहीं था तो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी नहीं था। सेकेंड में आ गए फेज, देखो 1921 to 51। इस समय देखते हैं थोड़ा सा डेथ रेट कम हुआ था, थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ठीक हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुआ था। तो हमारा फेजेज क्या हुआ, स्टेशनरी फेज इसी को बोले, थोड़ा सा पढ़ने लग गए थे, थोड़ा सा स्टडी फेज थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। और देखो बाकी वर्ल्ड का क्या सिचुएशन रहोगा, इसी समय वर्ल्ड वार 2 हुआ, इसी समय अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का। ऑलमोस्ट लोग परेशान थे और बोल चुका हूँ डिप्रेशन होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगा, लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहेंगे। लेकिन इंडिया में शुरू हो गए थे अच्छा फेज, तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया में पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक फेज था। लेकिन थर्ड फेज एक्सप्लोसिव फेज हो गया, हाई लेवल का लोग उसी तरफ चाइल्ड पॉपुलेशन में लगे हुए थे, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट और डेथ रेट कम हो गया। तो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंस भी गेन कर चुके थे, गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज देने लगी, तो फैमिली प्रोग्राम आया तो, लेकिन लोग उसे इतना मान नहीं रहे थे, यहाँ तक कि इमरजेंसी भी लगा। और बोला जाता है कि उस समय की गवर्नमेंट जबरदस्ती नसबंदी भी करवा रही थी। अब देखो 1981 से, जब कोई भी चीज़ का हिंदी में बोलते हो ना, हर एक अति का अंत होता है, तो जब एक्सप्लोजन फेज आ गया तो लोग समझने लगे कि भाई थोड़ा रुक जाना है। प्लस में एट द सेम टाइम लिटरेसी भी बढ़ा, फीमेल एजुकेशन बढ़ा, तो क्या करेंगे लोग जागरूक हुए, तो फिर देखने लग गए, लोग सतर्क हो गए। और आज का प्रेजेंट सिचुएशन तो ये है कि हम रिप्लेसमेंट रेट से भी कम, जितना हमें चाहिए उससे भी जल्दी अचीव कर चुके हैं फर्टिलिटी रेट। तो आज सिचुएशन ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक पर्सनल व्यू है, जैसे बार बार बात चलते रहती है, एक पॉपुलेशन पॉलिसी आए, कुछ स्टेट्स में आई भी है, नाम आगे आने वाले भी है। मैं मानता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है आप सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करवाते रहे इसी तरह का, हम दो हमारे दो। हाँ, ज़्यादा कर सकते हो कि मान लो एक लेवल लगा दो कि इतने से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है तो आपको हाई लेवल का जॉब में अप्लाई नहीं कर सकोगे, लोग उसी से सावधान हो जाएंगे। क्या करेंगे, तो ये हम देखें बेटा 4 फेजेज, आज के 4 फेजेज यही था। और आगे हम थोड़ा सा इसी फेज को लेकर के आप अपने
डाउट हो तो फिर से अपेंडिक्स में एक बार देख लेंगे, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 आप देख लेना। डिक्लाइनिंग ग्रोथ या आपका सारे फेजेस 2001 टू 2011 दिया हुआ है, और कहाँ सोर्स क्या है वो भी दिया हुआ है आपका, ये सब दिया हुआ है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फेजेज में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या, उसी तरह फिर से देखेंगे कि रीजन कौन कौन सा है, मीन्स कौन सा रीजन में ज़्यादा रहा है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा रहा है, कौन सा कम रहा है, और नेक्स्ट क्लास में उसी में आ जाएगा एडोलसेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।